महाराष्ट्र सरकार का फरमान, अरहर दाल को 100 रुपए से ज्यादा पर बेचा तो खैर नहीं। सरकार ने अरहर दाल को 100 रुपए प्रति किलो बेचने का किया खुद इंतजाम। 5 महीने बाद मुंबई में मैगी की वापसी, चुनिंदा दुकानों में बिक्री शुरू। शिवसेना ने बिहार में हार का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ा। मुखपत्र सामना में लिखा, मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, वो ही हार के लिए जिम्मेदार, नीतीश को बताया महानायक। बिहार में हार के बाद अन्ना हजारे की पीएम मोदी को नसीहत, काम करें नहीं तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। कोस्ट गार्ड ने ढूंढा पवन हंस हेलीकॉप्टर हादसे में लापता हुए एक पायलट का शव। 4 नवंबर को हुआ था हादसा, एक पायलट अब भी लापता। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मिला कॉकपिट, नाइट लैंडिंग की ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा। 2001 में बना था पवन हंस हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र के रायगढ़ के पेंड शहर में 25 लाख की सनसनीखेज डकैती, दीवार में बड़ा छेद कर घर में दाखिल हुए आरोपी, पुलिस को आरोपियों की तलाश। पुणे में रिश्तों का कत्ल, 22 साल के युवक ने चाचा को आग के हवाले किया। पुलिस का खुलासा, पिछले 18 साल से चाचा के साथ ही रहता था आरोपी युवक। माता पिता की मौत के बाद चाचा ने पाल पोस कर किया था बड़ा। वाशिम के गांव में बिना पानी बिजली पानी के दिवाली, 8 दिनों से लोड शेडिंग की वजह से नहीं आ रहा पानी, सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। वानखेड़े स्टेडियम के क्यूरेटर सुधीर नायक ने रवि शास्त्री के खिलाफ शिकायत वापस ली, दिलीप वेंकसरकर ने कराया समझौता। एन श्रीनिवासन की आईसीसी अध्यक्ष पद से छुट्टी, बीसीसीआई ने श्रीनिवासन की जगह शशांक मनोहर को आईसीसी अध्यक्ष मनोनीत करने का लिया फैसला। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल से हटाए गए रवि शास्त्री, मुंबई में बीसीसीआई की एजीएम में लिया गया फैसला। दिवाली से पहले मुंबई के बाजारों में रौनक, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सड़कों पर लगा जाम। धनतेरस पर खरीदारी बढ़ने से चढ़ा सोना, 120 रुपए बढ़कर 26,230 पर हुआ दाम। चांदी में भी 110 रुपए का सुधार, 35,410 प्रति किलो के भाव पर हुई बंद। बिहार में बीजेपी की हार का असर शेयर बाजार में भी दिखा, शुरुआती 600 अंकों की गिरावट से उबर कर 143 अंक नीचे, 26,121 पर बंद हुआ सेंसेक्स। रुपए में आज 68 पैसे की गिरावट, $1 के मुकाबले 66 रुपए 44 पैसे हुआ रुपया। मुंबई में अभिनेत्री और मॉडल अर्शी खान का फोन छीनकर आरोपी फरार, बांगो नगर थाने में दर्ज कराया गया केस। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ विवादित रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आई थी अर्शी। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। 5 महीने के बाद मैगी नूडल्स की बिक्री एक बार फिर से शुरू हो गई। विवादों के चलते 450 करोड़ रुपयों का घाटा सहने के बाद मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया नए उत्पादों और बेहद आक्रामक रणनीति के साथ भारत में फिर उतरने जा रही है। इसके लिए कंपनी स्नैपडील पर फ्लैश सेल जैसे उपायों का भी सहारा लेगी। सोमवार से मैगी नूडल्स बाजार में लौट आई। 2 मिनट में तैयार होने वाली इस नूडल्स में लेड की मात्रा निर्धारित मानकों से ज्यादा पाए जाने के बाद खाद्य नियामक एजेंसियों ने मैगी के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी। कंपनी को पूरे देश के बाजार में उतारे जा चुके मैगी के पैकेट्स को वापस लेना पड़ा था, लेकिन 5 महीने बाद मैगी एक बार फिर दुकानों में बिक रही है, जिसे ग्राहक भी हाथों हाथ ले रहे हैं। मैगी आज सुबह ही आई है और उन्होंने कुछ 200 पीस रखे हुए हैं यहाँ पे। मैगी देख के मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी बच्चों का फेवरेट फास्ट फूड है। We've had it all our life, कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो ठीक है हम भैया। बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है मैगी, एंड बहुत खुश है कि वापस लॉन्च हुई है मैगी। और बच्चे को भी मैं तो अभी तो ना बोल रही हूँ कि नहीं ले तो अच्छा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद देश की 3 प्रयोगशालाओं में नए सिरे से उत्पादित मैगी के परीक्षण किए गए, जिसके बाद मैगी पर लगे बैन को हटा लिया गया। हालांकि फिलहाल कंपनी ने सिर्फ मैगी मसाला नूडल्स वेरिएंट बाजार में उतारा है और वो भी हर दुकान में आपको नहीं मिलेगा। मैगी ढूंढने के लिए हमें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।
सेल्समैन आते हैं, हम उनको ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं पर अभी तक चालू नहीं किया है, दिवाली के बाद में शायद से चालू हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। मैगी एक बार फिर बाजार में मौजूद है। स्विस कंपनी ने स्नैपडील के साथ टाई अप किया है ताकि वो मैगी की बिक्री को बढ़ा सके, और यहाँ हमें ज्यादातर लोग भी ऐसे मिले जो खुले दिल से मैगी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो कंपनी पर एक बार फिर से विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे। वीना नवीन, मुंबई, आज तक। बिहार चुनाव में हार के बाद सहयोगी भी अब बीजेपी को आंखें तरेर रहे हैं। शिवसेना तो खुलेआम कह रही है कि आज महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो बाजी शिवसेना ही मारेगी। बिहार में हार के बाद जब बीजेपी के अपने ही खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहे हैं और नसीहतों की झड़ी लगा रहे हैं, तो फिर सहयोगियों पर कौन दोष लगाए। शिवसेना भी अब मुंह चिढ़ा रही है। एक कदम आगे बढ़ते हुए शिवसेना ने बिहार की मिसाल पेश करते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव हुए तो बीजेपी का यहां भी यही हाल होगा। सुनिए पार्टी दिग्गज संजय राउत को। अगर महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी इस वक्त, तो शिवसेना पूरा बहुमत महाराष्ट्र में प्राप्त करेगी, पूरा बहुमत। कभी भी आप चुनाव लीजिए, कल लीजिए, आप कभी भी चुनाव लीजिए महाराष्ट्र में, जो बिहार के नतीजे है उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब महाराष्ट्र में होगा। पहले बयान, फिर एक दिन बाद ही सुबह में मुखपत्र सामना में भी लेख साफ लिखा है कि महाराष्ट्र में ताजा चुनाव की स्थिति में शिवसेना ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। शिवसेना तो बिहार में बीजेपी के साथ नहीं लड़ी, लेकिन जिन्होंने साथ मिलकर सत्ता स्वाद का सपना देखा था, हार के बाद अब उन्हें भी विरोधियों की रणनीति में अच्छाई नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है हाँ, क्योंकि ये मैं ज़रूर मानूंगा कि मतदान विकास के नाम पर ही हुआ, और मुझे लगता है कि उसमें नीतीश जी ने कहीं ना कहीं एक एज हासिल किया जो पिछले 10 सालों में उनकी एक छवि रही, और जितने संयम तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक संयम बना के रखा, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने आप को प्रेजेंट किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये श्रेय उनको जाएगा। बिहार में बीजेपी की हार पर विदेशी अखबारों ने भी टिप्पणी की है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि बिहार के नतीजे मोदी सरकार के 17 महीने के कार्यकाल का परीक्षाफल है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी जिनहुआ ने भी बिहार हार पर लिखा है कि मोदी के बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने बार बार दावा किया है कि विदेशों में देश और सरकार का डंका बज रहा है, लेकिन जो खबरें प्रकाशित हुई हैं वो यकीनन बीजेपी को परेशान करेंगी। आज तक ब्यूरो। बिहार चुनावों में बीजेपी की हार का असर आज शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांक 2% की गिरावट के साथ खुले। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये गिरावट ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहेगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 562 अंकों की गिरावट के साथ खुला। निफ्टी 7800 के नीचे खिसक गया था। सभी इंडेक्स रेड जोन में कारोबार करते दिख रहे थे। ये गिरावट 30 सितंबर के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट थी। माना जा रहा है कि बाजार की यह हालत बिहार चुनावों के नतीजों के चलते हुई। उम्मीदें थी कि शायद एनडीए विद सिंपल मेजॉरिटी आने की, तो उसकी वजह से आज मार्केट ने एक शार्प रिएक्शन दिया है। खास करके लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा गया है कि आने वाले दिनों में सरकार कैसे और किस तरह से काम होंगे। लेकिन दिन बीतते बीतते कारोबार संभला और शेयर बाजार में 500 अंकों की रिकवरी दिखाई दी। सेंसेक्स 143 अंक नीचे बंद हुआ। सुबह के मुकाबले निफ्टी में भी रिकवरी हुई और ये 7,915 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अब मार्केट की नजर जो है वो रहेगी शीतकालीन सत्र पे, जहां पे मोदी सरकार इस पूरे इशू को, इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करता है और कितनी जल्दी वो ये जो पेंडिंग बिल है वो पास करवाते हैं, वो मार्केट देखेगा और उस हिसाब से मार्केट की रिएक्शन भी वैसे ही होगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।